आप जो इस तरह से तर पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। हो आप जो इस तरह से तर पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं एक छोटा सा वीडियो लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो है आपके सामने ये है। देखिए, ये सवाल जो है √9 + 2 √18। चलिए, इस तरह के सवाल आप कैसे बनाइएगा तो ध्यान दीजिए। यहाँ जो है रूट के पीछे आपको एक छोटा सा बात याद रखना होगा कि हमेशा ये रूट के पीछे 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 नहीं रहेगा तो आपको 2 लाने का प्रयास करना है। चलिए, इस सवाल में ऐसे पहले से 2 मौजूद है और यहाँ 2 रहना भी चाहिए। चलिए, अब देखिए, 18 को आपको इस प्रकार तोड़ना है ताकि जोड़ जाड़ के 9 पुर जाएगा और गुना करने पर 18 पुर जाए। देखिए कैसे, तो 18 को आपको सबसे पहले तोड़ना है। 2 से कितना बार में? 9 बार में। अब 3 से लगेगा, 3 × 9। अब सुन लीजिए, इसको किस प्रकार आप सजाइएगा ताकि जोड़ने का बाद 9 पुर जाए और गुना करने के बाद 18। इसको 2 भाग में लिखना है। देखिए, ये दोनों का आप मिला दीजिए, कितना होगा? 6 और ये 3, यानी 6 और 3 को जोड़िएगा तो कितना? 9 पुर जाता है, और 6 और 3 को गुना करिएगा तो 18 पुर जाता है। ऐसे, ठीक है, यानी 6 और 3 के रूप में हमने तोड़ दिया। चलिए, अब देखिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 पुर जाता है, और 6 और 3 को गुना करिएगा तो 18 पूर्ण जाता है। अब इसमें क्या करना है, एक छोटा सा बात, इस पर अगर बीच में प्लस हो तो कैसे लिखना है? रूट लगा दीजिए, इस पर रूट लगा दीजिए, और बीच में अगर निशान प्लस का हो तो आपको प्लस दे देना है। हो गया, ये हॉट ट्रिक्स, आपका आंसर खत्म है। एकदम सेकेंडों में ऐसे सवाल को आप बना दीजिएगा अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तब। चलिए, अगर आप नहीं सीखे हैं तो परेशान न होइए, इसी टाइप पर अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल आपके सामने है 20 + 2 √75। चलिए, 20 + 2 √75। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप कैसे बनाइएगा? चलिए, ये क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लिया जाए। चलिए, ये सवाल को लिखा जाए 20 + 2 √75 को। चलिए, 75 को तोड़ना सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। बताइए, 2 से लगेगा? नहीं, 2 से नहीं लगेगा। 3 से, तो 3 से 25 × 75, अब फिर 5 से 5 25। और सुनिए, इस प्रकार इसको लिखना है ताकि जोड़कर 20 पुर जाए और गुना करने पर 75 पुर जाए। तो चलिए, ये दोनों को स्थिर से सटा दीजिए। तब 5 × 15 और ये 5 हो गया। अब बताइए, 15 और 5 को जोड़िएगा तो 20 पूर्ण हो जाएगा? बिल्कुल। अब 15 और 5 को गुना करिएगा तो 75 हो जाएगा। तो चलिए, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, 15 और यहाँ 5। ठीक है, 15 5। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। पहले अंतिम वाली जो यहाँ पर जो है अंतिम रूट वाली, इसको आपको तोड़ना है। चलिए, अब क्या करना है, एक छोटा सा काम, इसको ऐसे लिख लीजिएगा और टोपी पहनाना नहीं भूलिएगा। यहाँ टोपी पहना दीजिए। अगर बीच में प्लस का निशान होगा तो आपको लगाना है प्लस का निशान, अगर बीच में माइनस रहेगा तो आपको लगाना है माइनस वाला निशान। चलिए, अब आते हैं माइनस वाला सवाल पे, इसको नोट किया जाए। चलिए, अगर मान लिया जाए कि बीच में अगर माइनस रहेगा, चलिए, अगर बीच में माइनस रहेगा तब भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखना है
कि ये रूट के पीछे हमेशा 2 लगा ही रहना चाहिए। अगर नहीं लगा रहेगा तो आपको लगाने का प्रयास करना है। चलिए वो भी सवाल आएगा, परेशान न होइए। चलिए ऐसा रूट नहीं रहेगा तब कैसे बनाइएगा। चलिए अब कैसे करेंगे, तो 72 को सबसे पहले आपको तोड़ना है। 72 को इस प्रकार तोड़ना है ताकि जोड़ जाड़ के बीच शुरू वाला और गुना करने के बाद अंतिम वाला आना चाहिए। 36 दूनी 72, और 2 से 18 दूना 36, और 2 से 9 बार में, और 3 तिहाई 9। चलिए ये आपको दुए भाग में लिखना है। 18 आपको बीच में लाना है। बताइए कितना कितना लीजिएगा ताकि बीच में 18 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक आया 8, यहाँ 3 तिहाई 9, तो 9 8 हो जाता है 17। हमको पुराना 18, तो ये गड़बड़ हो गया। इन तीनों का अगर मैं मिलाऊं तो और इसको अलग मिला दूं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, और 3 दूनी 6, यानी 12 और 6। देखिए ऐसे 72 को 2 भाग में हमने लिख दिया। एक भाग लिखा हूं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और दूसरा भाग जो वो होगा कितना जानते हैं, 6। अब बताइए 12 और 6 को गुना करिएगा तो 12 6 कितना हो जाता है, 12 6 का 72 हो जाता है। और 12 और 6 को आप जोड़िएगा ना, तो 12 और 6 को जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसी 12 को लिख लेना है, इसी 6 को लिख लेना है, और टोपी पहनाना नहीं भूलना है। टोपी पहना दिए। अगर बीच में माइनस का निशान हो तो आपको माइनस डालना है, अगर बीच में प्लस का निशान होगा तो बीच में प्लस का निशान होगा। चलिए अगर आप नहीं सीखे हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, इसी टाइप में आपके सामने एक और सवाल दे दिया। चलिए इसको बनाइए, और ये छोटा सवाल है। चलिए कैसे बनाइएगा, तो 21 को तोड़िए इस हिसाब से ताकि जोड़ जाड़ के शुरू वाला और गुना करने के बाद अंतिम वाला। तो इसको देखिए 2 भाग में तोड़िएगा तो 7 और 3। ठीक है, 7 और 3 को गुना करिएगा तो 21 हो जाता है, और 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10 हो जाता है। सही बात है। अब ये 7 लिखिए, इधर 3 लिखिए, और टोपी पहनाना नहीं भूलिए। अब माइनस लगल है तो माइनस हटा दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं अब वो सवाल पर जिसमें या इस रूट के पीछे 2 नहीं लिखल रहेगा, तब कैसे बनाइएगा। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए चलिए अगला सवाल है आपके सामने। यहाँ 7 प्लस में रूट अंडर 48। देखिए ऐसे सवाल को आप सोचते होंगे कि डायरेक्ट 48 को तोड़ेंगे और जोड़कर शुरू वाला 48 पूरा लेंगे और टोपी पहना देंगे, हो जाएगा सही। नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ई रूट के पीछे आपको 2 लाना है। बताइए कैसे आएगा 2, नहीं न पता है। तो 48 को सोचिए कि अगर 48 को हमने ऐसे भाग में तोड़ेंगे, देखिए कौन भाग में, तो 4 और इधर 12। ठीक है, अब बताइए 4 और 12 को गुना करिएगा, तो 4 और 12 को गुना करिएगा तो 48 आ जाएगा। ठीक है, और 48 में ऐसे लिख सकते थे, इसको रूट में 4 गुने 12 लिख सकते थे। अब बताइए 4 का वर्गमूल निकलना जाता है, यानी 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 2 निकलता है। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ 7 प्लस 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, और यहाँ रूट में 12 लगा दीजिए। ठीक है, ये समझे कि नहीं से बताइए। 4 का वर्गमूल 2 निकलता है तो इसको हम 2 लिख लिए यहाँ। अब बताइए रूट 12 में फंस गया। ठीक है, यहाँ फंस गया। अब 12 को 2 भाग में तोड़ लीजिए, ताकि उसको जोड़ेंगे तो 7 पुर जाना चाहिए, और गुना करेंगे तो 12 पुर जाना चाहिए। तो ये होगा भैया 4 और 3 के रूप में। ठीक है, 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 हो जाता है, और 4 और 3 को गुना करिएगा तो 12 हो जाता है। अब आंसर कैसे लिखना है, तो 4
और इधर 3। आप टोपी पहनाना नहीं भूलिएगा। आप बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट किया जाए। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो चलिए इसी टाइप में एक और सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि 5 माइनस रूट अंडर 24। चलिए ये सवाल को बनाइए। अब बताइए कि 24 को जो है आप कैसे तोड़ सकते थे। देखिए 24 को ऐसे तोड़ सकते थे। 24 को 4 और 6 के रूप में, ठीक है। 4 और 6 को गुना करिएगा तो 24 और 4 का वर्गमूल निकल भी जाता है। तो इसको ऐसे लिखिएगा। देखिए 5 माइनस में 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और यहाँ रूट में 6 को फंसा लीजिए, ठीक है। अब सुनिए कि 6 को इस प्रकार तोड़ना है फिरो, ताकि जोड़कर बीच वाला सॉरी ये आना चाहिए और गुना करने के बाद 6 आ जाना चाहिए। तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 दूना 6। आप देखिए दोनों यही दोनों आंसर हो गया, लेकिन रूट लगाकर। बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नोट किया जाए। और एक सवाल अगले टॉपिक पर आते हैं, इसको नोट किया जाए। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। चलिए, आप जो इस तरह से तर पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तर पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल में आगे हैं। अब बताइए ऐसा सवाल दे दिया जाए तब क्या करिएगा। परेशान ना हो जाइएगा, गलत हो जाएगा अगर आप इसको नहीं सीखिएगा तब। चलिए अगर इस वीडियो में बने रहते हैं तो उम्मीद है कि आप ऐसा सवाल कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। चलिए हम क्या बताए हैं कि आपको बार बार कि यहाँ 6 जो है ये रूट के पीछे हमेशा कितना होना चाहिए, तो वो हमेशा 2 होना चाहिए। एक बात और सीखिए बेसिक में सबसे पहले कि अगर हम रूट अंडर 9 का, ठीक है, अगर रूट अंडर 9 को हम 3 लिख सकते हैं। कैसे 3 लिख सकते हैं जानते हैं? रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होता है। अगर हम रूट अंडर 9 को 3 लिख सकते हैं तो 3 को अगर हम चाहे तो रूट में लिखना 3 को तो क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा ना 9 लिख सकते हैं। ये समझे? अगर नहीं समझे तो फिर देखिए, अगर मान लिया जाए कि 2 को, ठीक है, अगर रूट अंडर 4 है तो इसका जो हम इसको 2 लिख सकते हैं। कैसे लिखे? क्योंकि इसका वर्गमूल हमने निकाल दिया। अगर मान लिया यहाँ 2 है, कहेंगे इसको रूट में ले जाइए तो कितना होगा? तो 4 होगा। तो देखिए अब ये सवाल में कैसे काम होगा, चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले ये सवाल में हम क्या करने वाले हैं, ये 6 को जो है अगर हम तोड़ेंगे 2 भाग में तो 2 और 3, बताइए 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? से बताइए, आएगा। अब ये जो है 3 रूट में नहीं है, अगर हम इसको यहाँ भेजाएंगे तो ये 3 जो है यहाँ रूट में जाने के बाद क्या हो जाएगा जानते हैं? 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर रूट अंडर 9 से 3 हो जाता है तो 3 से 9 नहीं हो जाएगा, रूट में जाने के बाद बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ 14 प्लस में यहाँ 2 आ गया, यहाँ रूट लिखिए, आप 15 लिखिए और ये 3 इसमें जाकर कितना हो गया? तो 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 14 प्लस में 2, आप 15 और 9 को गुना करिएगा तो 15 9 होता है 135, 15 9 135। अब इसको क्या करिएगा, आप तोड़िए। 135 को इस प्रकार तोड़ना है ताकि जोड़ जाड़ के 14 आ जाए और गुना करने पर 135 आ जाए। चलिए इसको तोड़िए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 135 को
3 चौक 12, 3 पचे 15 है, 3 से 15 बार में 3 पचे 15, ठीक है। 3 तिया 9, ये 9 हो गया, 5 तिया 15, इसको जोड़िए 15 9 24। चलिए ठीक कर लीजिए, सवाल ही गलती लिखा गया था, यहाँ 24 था। चलिए अब इसको जोड़िएगा, 9 और 5 तिया 15 जोड़िएगा तो 9 और 15 24 हो जाएगा, और गुना करिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, 135, ठीक है। अब ऐसे लिख लीजिए 15। अब टोपी पहनाना नहीं भूलिएगा, √9। अब बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस डालिए, माइनस हो तो माइनस हो। √9 का वर्गमूल 3 हो जाता और रूट में 135, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले सवाल में आइए, एक लास्ट सवाल आपके सामने। चलिए अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल नोट किया जाए, 9 + 4 √5। चलिए अब ये सवाल कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले ये 4 को 2 भाग में तोड़िएगा, तो 2 भाग में तोड़िएगा तो एक भाग यहाँ 2 हुआ, एक भाग इन्हें 2, ठीक है। ई जब भी यहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर बनकर जाएगा, ठीक है। देखिए 9 प्लस यहाँ पे रखिएगा 2, यहाँ रूट में, यहाँ 5 है, ये 2 जो है स्क्वायर बनकर वहां जाएगा, स्क्वायर बनकर जाएगा, कितना हो जाएगा जानते हैं, 9 + 2 √20। और 20 को इस प्रकार तोड़िएगा ताकि गुना, कोई व्यक्ति आ गया था, उनको कहीं जाना था, रास्ता भुला गए थे बेचारे, चलिए उसको रास्ता में बता दिया हूं। चलिए 4 और 5 के रूप में तोड़िएगा, 4 × 5 = 20 होता है, ठीक है, और 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 हो जाता है। चलिए अब इसी को क्या करिएगा, आप जो है रूट लगाकर 4 और प्लस √5 लिख लीजिएगा। अब 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है तो 2 लिख लीजिए, और यहाँ √5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। और अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।